खरगोश ने अर्ज की, अगर जान की अमान पाऊं तो एक उज़र पेश करूं। शेर ने कहा, अबे भोंडे बेवकूफ, बादशाहों के आगे सारा जमाना आईना है। भला तू क्या उज़र पेश करेगा? तू मुर्गे बेहंगाम है। तेरा सर उड़ा देना चाहिए। अहमक के उज़र को कभी सुनना भी ना चाहिए। खरगोश ने कहा, बादशाह, अदना से अदना रैयत को भी रैयत समझ और मुसीबत जदों की माजरत को कबूल फरमा। ये तेरी शान और शौकत के लायक नहीं है। शेर ने कहा कि मैं मुनासिब मौका पर कर्म भी करता हूँ और जो शख्स जिस जामे के लायक होता है वो इसको पहनाता भी हूँ। खरगोश ने अर्ज की, अगर तुझे उज़र कबूल है तो सुन कि मैं अपने एक दोस्त के साथ सुबह तेरे हुजूर हाजिर होने के लिए आ रहा था कि रास्ते में एक दूसरे शेर ने हम गुलामों पर ताक लगाई। मैंने इससे कहा कि हम शहनशाह की रैयत हैं और इसी दरगाह के गुलाम हैं। इसने कहा कि बादशाह कौन होता है? तुझे कहते हुए शर्म नहीं आती? हमारे आगे किसी का जिक्र मत कर। अगर तू इस रफीक के साथ मेरे आगे से जरा भी कतराई लेगा तो तुझको और तेरे शहनशाह को फाड़ डालूंगा। मैंने कहा, जरा मुझे इतनी ही इजाजत दीजिए कि अपने बादशाह सलामत से तुम्हारी खबर पहुंचा कर चला आऊं। इसने कहा, अपने साथी को मेरे पास छोड़ जा, वरना मैं तुझे भी जाने नहीं दूंगा। अब मैं अपने साथी को उस शेर के पास रहन के तौर पर छोड़ के आपकी बारगाह में आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि मेरे दूसरे दोस्त को उस शेर ने पकड़ रखा है, वरना जंगल के जानवरों ने आज आपके खाने के लिए एक नहीं दो खरगोश रवाना किए थे। तो शेर ने उसे कहा, अगर तू सच्चा है तो आगे आगे चल, ताकि मैं इसको देखूं कि इस जैसे शेर को किस तरीके से जंगल का बादशाह सजा देता है, और अगर तूने झूठ कहा तो इसकी सजा तुझे दूंगा। खरगोश आगे आगे फौज के एक सिपाही की तरह सिपा सलार के आगे आगे चलता जा रहा था और शेर उस सिपा सलार के पीछे पीछे। उस खरगोश ने एक शिकस्ता कुआं पहले ही मुंतखब कर रखा था जिसके अंदर पानी था। उसके करीब पहुंचकर खरगोश के पांव डगमगाने लगे तो शेर ने पीछे से आवाज दी कि रुक क्यों गए हो? उसने कहा कि वो शेर इसी कुएं के अंदर मौजूद है जिसने मेरे साथी खरगोश को पकड़ रखा है। इससे आगे जाने की मेरे में हिम्मत नहीं है। खरगोश शेर ने कहा कि मैं तेरे पीछे हूं, तू चल आगे देख, अगर वो अब भी इधर ही मौजूद है तो मैं अभी उस पर हमला करके उसको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तो खरगोश ने चालाकी से काम लिया और शेर से कहने लगा कि नहीं, मेरे में ये ताकत नहीं, अलबत्ता आप मुझे अपनी गोद में उठा लें और फिर नीचे झांक के देखें, आपको वो शेर नजर आएगा। तो शेर ने खरगोश को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही उसने कुएं में झांका तो उसको अपना ही अक्स नजर आया जिसके अंदर एक शेर ने खरगोश को उठा रखा होता है। उस शेर ने, चूंकि वो गुस्से की, हसद की, कीना की, अदावत की आग में जल रहा था, इसलिए उसने उस खरगोश को छोड़ा, फौरन कुएं के अंदर छलांग लगा दी ताकि अपने रकीब शेर को खत्म कर सके। मगर वहां तो शेर मौजूद नहीं था, वहां तो पानी था। शेर उसके अंदर जब डुबकियां लगा लगा के हलकान हो गया और मर गया तो खरगोश दौड़ता हुआ जंगल के बाकी जानवरों के पास आया तो उनको कहने लगा कि मुबारक हो, आज से जुल्म का खात्मा हो चुका है, आज से नाइंसाफी का खात्मा हो चुका है। जब खरगोश ने देखा कि शेर कुएं में बेदम हो गया है तो कलाबाजियां खाता खुशी खुशी अपने सब्जाजार को दौड़ा। वो शेर का शिकारी चरिंदों में पहुंचा तो कहा, है कौम, मुबारक हो, खुशखबरी देने वाला आ गया है। ऐश करने वालों, खुश हो जाओ कि वो दोजख का कुत्ता फिर दोजख को सुधारा, जिसको सवाए जुल्म के कुछ न सूझता था। मजलूम की आह इसको लगी और वो पारा पारा हो गया। इसकी गर्दन टूट गई, सर पटकर भेजा निकल पड़ा और हमारी जानों को आए दिन की मुसीबत से अमान मिली। खुदा का फजल है कि वो नेस्तो नाबूद हो गया और ऐसे सख्त दुश्मन पर हमें गलबा हासिल हुआ। सब चरिंदे परिंद मारे खुशी के उछलते कूदते और कह के लगाते एक जमा जमा हुए। खरगोश को शम्मा की तरह बीच में लेकर सबने सजदा किया और कहा, बेशक या तो तू फरिश्ता है या जिन या शेरों का मलकल मौत है। जो कुछ भी तू है, हमारी जान तुझ पर कुर्बान। तूने ऐसी फतह पाई, बस ये तेरे ही जोरे बाजू का काम था। भला इस खुशखबरी का तफसीली वाकया तो सुना जिससे हमारी रूह को ताजगी और दिल को गजा मिले। इसने कहा, ए मेरे बुजुर्गो, ये महज खुदा की ताईद थी, वरना खरगोश की क्या बसात है। खुदा ने मुझे जुर्रत और अकल को रोशनी बख्शी और इस अकल की रोशनी से मेरे हाथ में
तवानाई आई। हजरात, ये सब इसी का फजल है, लिहाजा जानो दिल से खुदा की बारगाह में सजदा करो और ये दुआ करो, ए बादशाहों के बादशाह, हमने ज़ाहिरी दुश्मन को मार लिया, लेकिन इससे बदतर दुश्मन हमारे अंदर मौजूद है। ज़ाहिरी दुश्मन से मुराद वो जंगल का शेर था, और बातनी दुश्मन से मुराद हमारे अंदर जो नफ्स मौजूद है। इस अंदर के दुश्मन को मारना अक्ल और तदब्बर से मुमकिन है, मुमकिन नहीं, क्योंकि ये खरगोश के बस का नहीं। हमारा नफ्स दोजख है, और दोजख ऐसी आग है कि 7 समंदर पी कर भी न बुझे, इसकी भड़क में कोई कमी नहीं आएगी। ये अंदर हम अपने नफ्स को फ़कत अल्लाह की रहमत और उसके फजल से उसको मात दे सकते हैं।